8 मार्च 2024 इस दिन ड्रैगन बॉल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने एक पोस्ट डाली कि द क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल अकीरा टोरियामा पास्ड अवे ऑन 1 मार्च। और इसके बाद ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ने मौन करा टोरियामा की डेथ, भले ही वो नॉर्मल ऑडियंस हो या द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमे एंड मंगा क्रिएटर्स। अकीरा टोरियामा की डेथ ने बंदों को अफेक्ट करा क्योंकि टोरियामा ने अपनी क्रिएशन से पूरी दुनिया पर अफेक्ट करा। लेकिन ड्रैगन बॉल जैसी स्टोरी का दुनिया पर क्यों इतना भारी इन्फ्लुएंस हुआ? ड्रैगन बॉल की स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसकी कैरेक्टर राइटिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट विनलैंड सागा और वैगाबॉन्ड जैसी नहीं है, इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और पावर सिस्टम हंटर हंटर जितना फ्लेश्ड आउट नहीं है, इसमें प्लॉट होल्स हैं। एग्जांपल की तुम में से किस किस को याद है कि गोकू माइंड रीड भी कर सकता है? तो क्यों ड्रैगन बॉल का इफेक्ट आगे आने वाली सारी मैंगास पर आया? क्यों ड्रैगन बॉल एक ऐसी स्टोरी बना जिसने लोगों को इन्फ्लुएंस करा फॉर गुड? क्यों ड्रैगन बॉल दुनिया भर के साथ साथ इंडिया में भी इतना पॉपुलर हो गया? और समझते हैं कि क्यों नई ऑडियंस नहीं समझ पाती कि ड्रैगन बॉल को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है। इन सब के साथ साथ थोड़ी बात करेंगे अकीरा टोरियामा के बारे में भी, ताकि हमें पता चले कि जिस चीज ने पूरी दुनिया पर इफेक्ट करा वो आई कैसे। आओ बात करें द ड्रैगन बॉल इफेक्ट की। अकीरा टोरियामा का जन्म हुआ था अप्रैल 5, 1955 कियोसू में। और इसके अलावा हमें ज्यादा कुछ नहीं पता इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ही वॉज वेरी प्राइवेट अबाउट इट। लेकिन हमें पता है कि इनको मैंगा और एनिमेटेड मीडिया बहुत पसंद था, भले ही वो एनिमे हो या वेस्ट की मूवीज जैसे डिज्नी मूवीज और अलग अलग तरह की फैंटेसी स्टोरीज भी। टोरियामा ने मैंगा राइटिंग की दुनिया में एंटर करा 1977 में और उनकी पहली स्टोरी थी एक वन शॉट मैंगा जिसका नाम था वंडर आइलैंड। वन शॉट मैंगा वो होती है जिन मैंगा की स्टोरी एक चैप्टर में निपट जाती है। और ये मैंगा एट द टाइम बहुत सक्सेसफुल तो नहीं हुई, लेकिन उनका करियर स्टार्ट हो गया एज अ प्रोफेशनल मैंगा आर्टिस्ट। टोरियामा की पहली बड़ी सक्सेस आई 1980 में जब उनकी लिखी हुई मैंगा डॉक्टर स्लम्प लॉन्च हुई, जो एकदम से बहुत पॉपुलर हो गई। रीजन ये गैग मैंगा थी जो जापान और वेस्टर्न मीडिया दोनों की पैरोडी करता था। टोरियामा का जो इंटरेस्ट था ईस्टर्न और वेस्टर्न मीडियाज में, ऑफ कोर्स उसने बहुत हेल्प करा इस मैंगा को। और अगर तुमने डॉक्टर स्लम्प के बारे में नहीं सुना तब भी आई एम श्योर तुमने अरेल को कहीं ना कहीं देखा ही होगा, इसकी फोटो देखी होगी। ये ड्रैगन बॉल सुपर में भी थी। If I keep fighting in a realistic way, I don't stand a chance. Which means... UFO! टोरियामा इसके बाद ऑलरेडी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पहुंचना एक मैंगा क्रिएटर का सबसे बड़ा सपना हो। रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, ये सब टोरियामा के पास ऑलरेडी थे और कई लोगों के लिए मैंगा आर्टिस्ट की सक्सेस की पीक होगी। लेकिन 1984 में मैंगा खत्म हुई और आया ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल की स्टोरी एक चाइनीज मैथोलॉजी की बुक जर्नी टू द वेस्ट से इंस्पायर्ड है। इसमें एक कैरेक्टर है मंकी किंग सन वुकोंग जिससे गोकू का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जर्नी टू द वेस्ट में वेस्ट इंडिया है। ये मैंगा जब आई तो ये एकदम से पॉपुलर हो गई। एट द टाइम ड्रैगन बॉल जैसी स्टोरी का फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा नया था। एक्शन, डिफरेंट कैरेक्टर्स और ह्यूमर का मिक्स, ये चीज नहीं थी और ये लोगों को काफी पसंद आई। आज के टाइम पर जो हर दूसरा शोनन एनिमे और मैंगा करते हैं, ये ड्रैगन बॉल ने काफी पॉपुलर कर। और इसका एनिमे भी आया जिसने ड्रैगन बॉल की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ा दी। ड्रैगन बॉल बहुत अच्छी स्टोरी थी जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स थे और उनकी अपनी अपनी बहुत अलग पर्सनैलिटीज थी, जिससे लगभग जिसने भी ड्रैगन बॉल को देखा उसे इस एनिमे में कुछ ना कुछ ऐसा मिला जिससे उनका इसमें इंटरेस्ट बना रहे। और फिर आया 1989 में ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल जी एज एक्सपेक्टेड जापान में तो पॉपुलर हो ही गया, लेकिन ये पहला ऐसा एनिमे बना जिसने वेस्ट में भी बहुत तगड़ी पॉपुलैरिटी बना ली। जो आई थिंक इसलिए हो क्योंकि इस टाइम अगर तुम देखो तो अमेरिका में मार्वल और डीसी की स्टोरीज तो पॉपुलर थी, लेकिन इस टाइम पर अमेरिका में साइ-फाई, एलियन, लार्जर देन लाइफ थीम्स की मूवीज आई थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी पूरे वेस्ट में। टर्मिनेटर, स्टार वॉर्स जैसी मूवीज। और ड्रैगन बॉल को जब वेस्ट के लोगों ने देखा, लोगों का दिमाग उड़ गया। शायद इसलिए क्योंकि जो लोग साइ-फाई, एलियन स्टोरी का पीक समझ रहे थे, ड्रैगन बॉल जी ने उस लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। और ड्रैगन बॉल जी के शुरू में बहुत सारे बढ़िया मूवमेंट्स थे बैक टू बैक। सेंस का आना, वेजिटा गोकू की बेली फाइट्स, इट्स ओवर 9000, फ्रीजा का आना और द फर्स्ट सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर जो फ्रीजा और गोकू की फाइट आई, उसके बाद इस एनिमे ने फिक्शनल मीडिया के लिए एक नई लिमिट सेट कर दी, बोथ इन जापान एंड इन वेस्ट। और ये चीज यहाँ रुकी नहीं। ड्रैगन बॉल में फिर सेल सागा आया जिसने साइ-फाई और लार्जर देन लाइफ स्टोरीज की दोबारा नई लिमिट सेट कर दी। सेल सागा पीक ड्रैगन बॉल था। और एक बात जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, वेस्ट के लिए गोकू एक बहुत अलग प्रोटैगनिस्ट है जिससे वो यूज्ड टू है। वेस्ट के ओवर पावर्ड बैडएस प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर काफी रबिंग ऑन योर फेस वाला कॉन्फिडेंट होते हैं। गोकू भी ओवर पावर्ड बैडएस प्रोटैगनिस्ट था जो कॉन्फिडेंट था, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस रबिंग ऑन योर फेस वाला नहीं है, बल्कि ये प्रोटैगनिस्ट हम्बली कॉन्फिडेंट है, जो अगेन बहुत अलग चीज थी वेस्टर्न ऑडियंस के लिए। लेकिन हाँ, रबिंग ऑन योर फेस वाले कॉन्फिडेंट कैरेक्टर लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, शायद इसलिए क्योंकि लोगों के पास अगर ऐसी पावर्स होंगी तो वो भी अपने आप को ऐसे इमेजिन करते हैं। इस वजह से काफी सारे लोगों को वेजिटा का कैरेक्टर ज्यादा पसंद आता है, और इसलिए भी क्योंकि उसकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हुई है। तो मे भी इसको सिंपली डाले तो वन ऑफ द रीजन ड्रैगन बॉल की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके लेवल की चीज पूरी दुनिया में देखी नहीं थी इससे पहले किसी ने। लेकिन इंडिया में क्यों ड्रैगन बॉल इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों हुआ?
ड्रैगन बॉल जी की वर्ल्ड वाइड सक्सेस के बाद इसको हिंदी में डब करा हम इंडियन ऑडियंस के लिए, और हमें भी ड्रैगन बॉल बहुत ज्यादा पसंद आया। हमारे यहाँ स्टार वॉर्स और टर्मिनेटर जैसी मूवीज नहीं बन रही थी, तो ये यहाँ इतना पॉपुलर क्यों हुआ? आई थिंक वो इसलिए क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की स्टोरीज पॉपुलर हैं कई 100 हजारों सालों से। बचपन से हम सुनते हैं कहानियां भगवानों की, राक्षसों की, रामायण महाभारत, ये कहानियां सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। इन कहानियों की वजह से हम इंडियंस को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम इन कहानियों के बारे में सोचते हैं, इनके बारे में इमेजिन करते हैं। और अब इमेजिन करो, जो बंदा ऐसी कहानियों को इमेजिन कर रहा है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को, ग्रैंड बैटल्स को इमेजिन कर रहा है, वो जब टीवी पर ड्रैगन बॉल्स की फाइट देखेगा तो कैसे उसको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी? मेरे लिए भी यही सीन था। मैं चैनल स्विच कर रहा था और मुझे वेजिटा की फाइट दिखी फ्रीजा के बंदों के साथ प्लैनेट डैमेक पर, और जो भी कूल चीजें मैं इमेजिन करता था, आई फेल्ट कि ये शो उसको दिखा रहा है ऑन अ मच बिगर स्केल इन अ मच बेटर वे। मैं और मेरे दोस्त ये देखते थे और स्कूल में इसकी बातें करते थे सारा टाइम, और हम सारे हैंडबॉल खेलने लग गए थे इमेजिन करके कि हैंडबॉल की बॉल की ब्लास्ट है। उस वजह से कुछ बंदे काफी आगे भी निकल गए स्पोर्ट में। पर्सनली ड्रैगन बॉल जी मेरे लिए काफी ज्यादा मेमोरेबल इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे पापा मेरे साथ बैठ के देखते थे। उनको ज्यादातर इंडियंस की तरह क्रिकेट पसंद है और मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद शुरू से ही। मैं वर्ल्ड कप वगैरह भी नहीं देखता, तो हमारा कभी बॉन्ड क्रिकेट की बातें करके नहीं हुआ। तो ड्रैगन बॉल वाज द टाइम फॉर अस। मैं उनको बता रहा हूँ कि पहले क्या हुआ, सेयंस क्या होते हैं, ये कौन है, वो कौन है। उन्होंने सेल सागा से देखना चालू करा था मेरे साथ, एंड ही वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द शो। जो अगेन, जो बंदा सारी जिंदगी लार्जर देन लाइफ कहानियां सुन रहा है, वो कैसे इंटरेस्टेड नहीं होगा इसमें? तो मेरे लिए तो इस बात के लिए भी ड्रैगन बॉल बहुत बढ़िया मेमोरी है, और आई एम श्योर काफी सारे बंदों की ऐसी स्टोरीज होंगी ड्रैगन बॉल जी से रिलेटेड जो मेरी एज के एटलीस्ट। तो हाँ, इंडिया में ड्रैगन बॉल इसलिए इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑलरेडी है लार्जर देन लाइफ स्टोरीज में, और जब हमने पहली बार ड्रैगन बॉल देखा हमारा दिमाग उड़ गया। लेकिन मैं ये भी क्लेम कर रहा हूँ कि ड्रैगन बॉल चेंज द वर्ल्ड। तो डिड इट रियली चेंज द वर्ल्ड, या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ? जैसा हमने पहले बात करी कि ड्रैगन बॉल की स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज सिंपल बट इट स्टिल चेंज द वर्ल्ड। आई वुड से दैट्स द रीजन व्हाई इट चेंज द वर्ल्ड, इसकी सिंपलिसिटी की वजह से। ड्रैगन बॉल की स्टोरी की सिंपलिसिटी रीजन है कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने इस स्टोरी को एंजॉय करा। बच्चे, टीनेजर्स, एडल्ट्स, मेरे पिताजी सब इस स्टोरी को एंजॉय कर पाए, और जो चीज ड्रैगन बॉल दिखाना चाह रही थी वो सीख पाए। क्या सिखाया ड्रैगन बॉल ने? कि तुम जाओ दिक्कतों से भिड़ो, और अगर तुम्हारी दिक्कतों में तुम्हारे से ज्यादा ताकत है तो लड़ते लड़ते तुम इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे जो तुम्हें उस परेशानी से डील करने की ताकत देगा। और ये चीज ड्रैगन बॉल ने हमें बार बार दिखाई, जिसने हमें आइडिया दिया कि दिक्कत भले जितनी बड़ी हो, हमारे अंदर उससे डील करने की ताकत है। हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल है इन सब चीजों को ओवरकम करने का। ऑल वी हैव टू डू इज नेवर गिव अप एंड नॉट स्टॉप और फाइट। और ये बात दुनिया के हर बंदे को स्ट्रेंथ देती है, भले ही वो मेक्सिको का कार्टेल मेंबर हो, जिनको स्ट्रेंथ देना इज नॉट अ गुड आइडिया मेरे हिसाब से। यहाँ इंडिया में ड्रैगन बॉल पर वीडियो बनाता हुआ एक 22 साल का लड़का। और हम लोगों को ज्यादातर दिक्कतों के टाइम पर सिंपल सी एश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंस्पायर होने के लिए। ड्रैगन बॉल से जो लोग इंस्पायर हुए वो लोग आगे लोगों को अपने तरीकों से ड्रैगन बॉल का ये लेसन दे रहे होंगे। ड्रैगन बॉल ने ये करके मैंगा में भी बहुत बड़ा चेंज करा। इसने दिखाया कि कैसे एक थीम को एक सिंपल बट इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग तरीके से दिखा सकते हैं, जिससे ज्यादातर लोग जो स्टोरी देखें उनको जो थीम तुम दिखाना चाह रहे हो अपनी स्टोरी से, उसको वो अच्छे से समझ पाए। जो आगे नारुतो ने करी, वन पीस ने करी, आगे आने वाले मोस्ट ऑफ द मैंगा और एनिमे कर रहे हैं। नो वंडर तोरियामा की डेथ पर किशिमोतो और ओदा का ये रिएक्शन था। आज के टाइम पर बहुत ज्यादा शोनेन एनिमे आ गए हैं जो ड्रैगन बॉल की स्टोरी का फ्रेमवर्क रखते हैं, फनी, एंटरटेनिंग, फ्रेंडशिप, लेवलिंग अप, नेवर गिविंग अप। इस वजह से मेरे से छोटी उम्र वाले बंदे ड्रैगन बॉल जिस तरह से मैंने और मेरे से ऊपर उम्र वाले लोगों ने एक्सपीरियंस करा, वैसे वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जिससे अब लोग नहीं समझते कि ड्रैगन बॉल का इन्फ्लुएंस सही में क्या था एक जनरेशन पर। ड्रैगन बॉल के फैन ज्यादातर गुणगान उसके नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इट वाज द फर्स्ट वन टू डू थिंग्स दिस वे। और ये एट द टाइम हम सबके लिए एक बहुत ही नया और दिमाग उड़ाने वाला एक्सपीरियंस था, जिसने डायरेक्टली हमारी जिंदगी पर किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करा। ये बेसिकली कैसी चीज है वो मैं तुम्हें बताने का ट्राई करता हूँ। इमेजिन करो विनलैंड सागा की सक्सेस के बाद 100 एनिमे ऐसे आ जाए जिनमें जो स्टोरी फ्रेम विनलैंड सागा में है वो है। तो जिन्होंने विनलैंड सागा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है उनके लिए तो विनलैंड सागा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, लेकिन जो ऑडियंस आगे आएगी उनके लिए विनलैंड सागा इटसेल्फ इतनी बड़ी डील नहीं रहेगा। उनके लिए विनलैंड सागा 101 जैसे एनिमे की भीड़ का पार्ट होगा। लेकिन ऑफ कोर्स जिसने विनलैंड सागा को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा, जिससे नई ऑडियंस नहीं समझ पाएगी कि लोग विनलैंड सागा को इतनी इज्जत क्यों देते हैं। ये हुआ है ड्रैगन बॉल के साथ, और अब इसकी वजह से ड्रैगन बॉल ऐसा इंपैक्ट नहीं कर पाएगा दुनिया पर डायरेक्टली, लेकिन इसका दुनिया पर हमेशा इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि विद ड्रैगन बॉल टोरियामा क्रिएटेड ह्यूज रिपल इन आवर वर्ल्ड। और ये रिपल तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे, जब तक स्टोरीज रहेंगी। इस वजह से भले ही तोरियामा ना रहे अपने फिजिकल बॉडी में, उनका इफेक्ट इस दुनिया पर हमेशा रहेगा। दैट विल नेवर एंड, द ड्रैगन बॉल इफेक्ट विल नेवर एंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर तुम हंटर हंटर के फैन हो तो प्लीज ये वीडियो जाके देखो कि क्यों मेरीरियम बेस्ट रिटन कैरेक्टर है। और अगर तुम ऐसे एनिमे के बारे में जानना चाहते हो जिनके बारे में 99% श्योर कि तुम्हें नहीं पता होगा, तो ये वीडियो देखो। सी यू देयर।